देखिए माननीय दयामनी बारला जी झारखंड की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लड़ाकी। उनके जैसा तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता मुझे आज की तारीख में दिखते नहीं हैं। तो जहद करने वाली शक्ति, तो उनको पीछे खड़ा नहीं करना चाहिए था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सब पोजीशन चेंज होना चाहिए, लेकिन मैसेज तो गलत चला गया। मैसेज ही है और बहुत ही साधारण कुछ काम किया हुआ कार्यकर्ता बगल में बैठा है। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है उचित स्थान। हमारी बात की, दयामनी की बात की, हम लोगों ने आंदोलन भी किया, केस भी हम झेल रहे हैं हम लोग। दयामनी जी जेल में भी रही हैं। ठीक है, आज एक तलवार लटक गई है, एक मौत का वारंट आ गया है। इतना कंट्रोल करेंगे कि आप माई बाप बोल बोल के उनके चरणों में ही गिरते रहिएगा। आपका नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वासुकियो हैं। और आज एक सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट है, उसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। वो है आपको जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, जल जंगल जमीन की बात करने वाले दयामनी बारला की फोटो। उसी पर हम लोग बात करेंगे कि जो मंच के पीछे उनको खड़ा है, उसी को लेकर के आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम दीदी से जानते हैं कि उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। हाँ, जोहार। दीदी, एक सोशल मीडिया पर फोटो दयामनी जी का वायरल हो रहा है। लोग लिख भी रहे हैं कि जो जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाए हैं, झारखंड के लिए जो आवाज उठाते हैं, उनको मंच के पीछे खड़ा दिख रहे हैं। उस पर कहीं ना कहीं आवाज उठाई, इस पर क्या कहेंगे? ओह! अच्छा, ऐसा फ़ोटो आया है, उनको मंच के पीछे खड़ा किया गया हाँ। है। देखिए माननीय दयामनी बारला जी झारखंड की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लड़ाकू आंदोलनकारी हैं। पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान किया। हम लोग कई मोर्चों पे साथ में रहे। तो उनको वो तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं बंधु तिर्की जी, वो दयामनी बारला जी भी कांग्रेस पार्टी में हैं। तो उनको बगल में बैठाना चाहिए था। जो कांग्रेस के लोग थे उनको बगल में बैठाना था। सारे लोग कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं। माननीय दयामनी बारला जी भी कांग्रेस जॉइन कर चुकी हैं और अभी कांग्रेस में गई हैं, ये तो अभी की बात है। लेकिन उनका एक पुराना लंबा जीवन रहा है, सार्वजनिक जीवन रहा है। मैं उनको 1995 से 94-95 से मैं जानती रही हूँ और हम लोग काम करते रहे। कोयलकारों के आंदोलन वगैरह में तो हम दयामनी जी को हम लोगों ने जोड़ा। मुंडा इलाके से हैं, मुंडा भाषी, तो हम लोगों ने जोड़ा। उनमें क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी प्रखरता, लड़ने की जिद, समाज के लिए मरने की इच्छा शक्ति, उनके जैसा तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता मुझे आज की तारीख में दिखते नहीं हैं। और आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसमें इस तरह की भावना को लेकर समाज के लिए जद्दोजहद करने वाली शक्ति, तो उनको पीछे खड़ा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि माननीय बंधु तिर्की जी से अज्ञानतावश और भूल हो गई होगी, लेकिन ये सही नहीं है। उनको वरिष्ठ हैं, साथ बगल में रमा खड़को एक्स मेयर भी खड़ी हैं। उन लोगों को, और दूसरी बात तो है कि वो महिलाएँ हैं। आप महिलाओं के समानता, बराबरी और उनको सम्मान देने की बात करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सब पोजीशन चेंज होना चाहिए और बहुत तय होना चाहिए ये सब चीज़ें, कि पब्लिक में जो मैसेज देना है, तो पुरुष स्त्री बराबर। तो माननीय बंधु तिर्की जी और उनके साथ के जो कांग्रेस के लीडर थे, महिलाओं में तो 2 ही दिख रही थी, रमा जी और दयामनी जी दिख रही थी, तो उनको उनको बैठाना चाहिए था। ऐसा पब्लिक लाइफ में होना नहीं चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में छोटी-छोटी बातों से भी आप बहुत बड़ा-बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो अभी कभी अज्ञानतावश, भूलवश ये हुआ होगा, लेकिन मैसेज तो गलत चला गया। मैसेज तो सही नहीं गया कि जो गैर कांग्रेसी है और बहुत ही साधारण कुछ काम किया हुआ कार्यकर्ता बगल में बैठा है। जिसके काम की अहमियत, दयामनी जी के काम की अहमियत के सामने कुछ नहीं है। वो उनको बगल में आप बैठाए हैं और दयामनी जी को आपने खड़ा कर दिया है। तो ये संशोधन करना चाहिए। माननीय बंधु तिर्की जी को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें काउंट होती हैं।
सोसाइटी में काउंट होती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। फ़ोटो में बहुत चीज़ें लोग एनालाइज़ करते हैं। केवल खड़े रहने की बात नहीं, बहुत चीज़ें देखी जाती है, वरीयता देखी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये कैसे संशोधन हो ये माननीय बंधु तिर्की जी को देखना चाहिए था कि महिलाओं का प्रॉपर सम्मान कांग्रेस करे। देखिए आज उन लोगों ने दूसरी बड़ी पार्टी ने बीजेपी ने इतना बड़ा-बड़ा एजेंडा बना रखा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ आदि महिलाओं के समानता की बात, महिला आरक्षण का बिल लाके वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े महिला हितैषी हैं। तो वैसे माहौल में आप महिलाओं को पीछे नहीं रखिए, उनको सामने बिठाना चाहिए था। लेकिन दीदी क्या झारखंड की राजनीति में आदिवासी महिलाओं की भूमिका को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? गंभीरता से तो नहीं ही लिया जाता रहा है। देखिए महिलाओं को का जो राजनीतिकरण की एक प्रक्रिया होती है, वो किसी पार्टी ने चला नहीं रखा है और महिलाओं का वोट लेने के लिए ये इतनी अफरा-तफरी, बेचैनी, पागलपन राजनीतिक दलों में है कि महिलाओं का वोट ले लेंगे, हम जीत जाएँगे, पावर में आएँगे। तो महिलाओं को लीडरशिप में भी तो लाने के लिए आपको एक कवायद करनी चाहिए, एक एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको लाना चाहिए, उनको पदों में रखना चाहिए, ग्रास रूट से लेके टॉप टू बॉटम बोलते हैं ऊपर प्रदेश स्तर की कमेटी में, विभिन्न पदों में कम से कम 50% महिलाओं को ले आना चाहिए, उनसे काम कराना चाहिए, उनकी क्षमता और योग्यता को अवसर देना चाहिए। ये काम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे हैं। झारखंड नामधारी दल भी नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ तो अवसर की ही तलाश में रहती हैं कि महिलाओं को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ निकल आई मतलब यूज़ करने वाली जो पॉलिटिक्स है ना, तो महिलाओं को तो यूज़ ही किया जा रहा है ना। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई लेडी आ गई, तो एमपी, एमएलए का सीट वो सुरक्षित कर सकती है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन जो ग्रास रूट में काम करके पार्टी के पिलर होते हैं, पार्टी की नींव मजबूत करते हैं, आप उनको अवसर देने के लिए उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में लाना चाहिए। कमिटियाँ वीमेन विंग बना देते हैं ये लोग। वीमेन विंग बना देते हैं, तो वीमेन विंग जो है ना, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने के पोजीशन में उनको नहीं रखा जाता है। जो मेजर रोल प्ले करता है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी करता है। तो आप उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी बड़े पदों में उन महिलाओं को लाना चाहिए टॉप टू बॉटम, नीचे से लेके ऊपर तक। ब्लॉक स्तर की कमेटी हो, जिला स्तर की कमेटी हो, ब्लॉक के बाद पहले पंचायत है, ब्लॉक है, फिर जिला है, प्रखंड है उसके तो ब्लॉक प्रखंड हो गया वो और फिर जिला के बाद स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल आप उनको लाइए। तो ये सब जो है ना प्रक्रिया चलती नहीं है और यही कारण है कि महिलाओं की राजनीति में अच्छी भागीदारी नहीं दिखाई देती है। देखिए भीड़-भेड़ दिखाना हो तो महिलाओं को भर दिया जाता है। लेकिन जब लीडरशिप के स्तर पे लाना हो, मंच पे स्थान देने की बात हो, मुख्य वक्ता बनाना हो, तो महिलाएँ गायब हो जाती हैं। तो ये तो हो रहा है। दीदी आप हो या चाहे दयामनी जी हो, दोनों राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की आवाज को तक पहुंचाए, लेकिन का उचित स्थान आप लोग को मिल पाया? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है उचित स्थान। अभी देखिए राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें महिला कैंडिडेट के नाम नहीं आ रहे हैं। जैसे 2 क पोस्ट है अभी राज्यसभा के 2 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन है वो 56 सीट रख रहा है। तो 28-28 56 हाँ, 2 से एक राज्यसभा सदस्यता के चुनाव के लिए 28 सीट चाहिए, तो 2 के लिए 56 हो गया। तो उसमें 1 पुरुष 1 महिला का इस तरीके का कॉम्बिनेशन तो लाया ही जा सकता है। और उसमें देखिए जो झारखंड की आवाज़ बन सकते हैं, जो झारखंड के लिए लंबे समय तक जीते मरते रहे जैसे आपने हमारी बात की, दयामनी की बात की, हम लोगों ने आंदोलन भी किया, केस भी हम झेल रहे हैं हम लोग। दयामनी ने भी केस झेला है, दयामनी जी जेल में भी रही हैं। तो इन ऐसे ताकतों को, ऐसी आवाज़ को जगह मिलनी चाहिए इसके लिए जो पार्टी के आला कमान है, उनको चिंतन-मंथन करना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर हम पार्टी में लाते हैं, तो ना केवल पार्टी मजबूत होती है, तो जनता को एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि देखो, काम करने वालों को तवज्जो मिल रही है। अभी की राजनीति में तो है कि बिना काम किए हुए लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। तो इससे पार्टी थोड़े समय के लिए सस्टेन तो करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पार्टी की सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा जी, दयामनी बारला को मंच पर पीछे खड़ा देखकर
क्या यह माना जाए कि झारखंड में आदिवासी संघर्ष की आवाज़ों को सम्मान सिर्फ भाषण में सीमित हो गया है? हाँ, भाषण ही बात कहेंगे ना, उनको पीछे नहीं रखा जाना चाहिए। दयामनी जी यहाँ की आवाज़ है, विस्थापन के सवाल उठाती रही हैं, विस्थापन की लंबी लड़ाई वो लड़ती रही हैं। तो उनको एक जगह तो मिलनी चाहिए, उन्होंने लड़ के जगह तो बनाया है। जिस ज़माने में हम लोगों ने दयामनी जी को आंदोलन में लाया था, कोयलकारों में, उस समय से दयामनी जी टिकी मतलब हटी नहीं है, डटी हैं डट के रही हैं। और वो जिस प्रखरता से डट के रही हैं, वैसी प्रखरता और डटना और दृढ़ता, ये दृढ़ता आज दिखाई नहीं देती है यंग लोगों में। लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, 2-4 साल लड़ के छोड़ दिया। लेकिन जब हम लोगों ने जब उनको कोयलकारों में लाया 94-95 में, तब से लेके आज तक वो पब्लिक लाइफ में डटी हैं। किसी भी टेढ़े-मेढ़े रूप में वॉइस उठाती रही, अपनी क्षमता, अपनी ताकत से वो बात रखती रही हैं। और उन्होंने चीज़ों को स्थापित किया है, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ये सब स्लोगन वगैरह सब को उन्होंने कैरी ऑन किया। जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे कि हम लोगों का 93 का पुराना स्लोगन था, वो सारे स्लोगन उन्होंने पूरे इलाके में फैलाया। तो वही एक बहुत सशक्त आवाज़ है, आदिवासी आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, विस्थापन के खिलाफ आवाज़ है। जल, जंगल, ज़मीन, जज़्बात, जंतु और पूरे ट्राइबल आइडेंटिटी की एक महत्वपूर्ण आवाज़ है, तो उनको जगह मिलनी चाहिए। यदि कल जो बैठक हुआ था परिसीमन को लेकर के, उसमें आप कुछ सुझाव दे रहे थे, उसमें कांग्रेस और बंदूदा के कुछ कह रहे थे, तो क्या माने आपकी बातों का अमल किया जाएगा? देखिए, मैंने बोला है ये बात, मैंने सुझाव भी दिया है। ये पार्टी के बड़े लीडर हैं, इन फैसला लेना इनका काम है। देखिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ट्राइबल एजेंडा पे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आज एक तलवार लटक गई है, एक मौत का वारंट आ गया है कि भई आदिवासियों की विधानसभा की और सांसद की सीट घट जाएगी। इसके लिए तो हम लोग को करो और मरो जैसे हालात है, हम लोग को लड़ मर के ये होने नहीं देना है। अगर हमारी सीट बढ़ाई जाए, घटाई नहीं जाए, 50 के परसेंट सीटें बढ़ेंगी जैसे होम मिनिस्टर ने बोला है, तो उसी के अनुपात में अगर मान लीजिए 122, 126 या 162 मैंने सुना है कि होगा, तो उसमें 50% तो ट्राइबल को देना चाहिए झारखंड में, क्योंकि झारखंड का जो पॉपुलेशन है, वो झारखंड का पॉपुलेशन में आदिवासियों की आबादी बढ़ी है और जो शेड्यूल्ड एरिया है वो डिफाइन है। तो इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने सुझाव दिया, मैंने सुझाव दिया है कि देखिए, जो आदिवासी बड़ी जातियाँ हैं, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, ये 5 आदिवासी बड़ी जातियाँ हैं। इसके अलावे अन्य जो जातियाँ हैं, आदिवासी जातियाँ, तो उनमें आप देखिएगा कि पीवीटीजी ग्रुप है। पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। तो पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, उसके पहाड़िया, असुरगारिया, बिरहोर, बिरचिया, कोरबा, किसान, पढ़ैया, इन लोगों को आज तक प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पे मिला नहीं। जैसे मैंने कल पहाड़िया लोगों की बात उठाई, तो पहाड़िया लोग 1901 में आपके 3.5 लाख थे। आज उनकी आबादी घट के 1 लाख हो गई है। लेकिन इन जनसंख्या की ये कमी को लेकर कभी भी कांग्रेस ने विधानसभा में और कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। ये बात मैंने कल माननीय बंधु तिर्की जी को कहा कि देखिए, ये बड़े सीरियस कंसर्न है। जनसंख्या के आधार पर ही तो परिसीमन की बात हो रही है। और देखिए, लगातार जो जनसंख्या घटती रही, आपने कोई मुद्दा नहीं बनाया, आपने कोई कमिटी नहीं बनाई इस पर अध्ययन के लिए, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल स्टडी की आबादी घट रही क्यों रही है, घटने के जो कारण थे, उन कारणों को दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज कराना उनकी सरकार है, सरकार की तरफ से स्कीम लॉन्च करना, डिपार्टमेंट को लगाना, अफसरों को लगाना, ये सब काम होना चाहिए। ये हुआ नहीं। पहाड़िया की आबादी 1 हो गई, आज टोटल आदिम जनजाति जो पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, झारखंड में लगभग 5 लाख के लगभग है, टोटल मिला के। आप देखिए कि इनकी आबादी इतनी कम कैसे हो गई? मैंने ये सुझाव दिया कि भई पीवीटीजी के लिए तो कुछ सोचिए, वो भी आप उनकी आबादी को तो आदिवासी आबादी में ही गिना जाएगा जब परिसीमन के लिए सीटें तय होंगी, तो पीवीटीजी की आबादी को भी की भी गणना होगी। मैंने अच्छी ड्राफ्टिंग करने के लिए बोला है,
ड्राफ्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल जितने प्रोविजंस हैं, 20 से ज़्यादा आर्टिकल हैं भारत के संविधान में जो आदिवासियों के विकास, उनके उत्थान और उनके कल्याण की बात करता है। तो आप उन आर्टिकल का ज़िक्र करिए। आप बताइए कि जनसंख्या को ख़त्म करने के लिए जो विकास के नाम पे योजनाएँ लाई गईं, उसने आदिवासी का जीनोसाइड किया। विकास ने तो ट्राइबल को आदिवासी का संहार किया है। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को तो मैं मानती हूँ कि ये जीनोसाइड है। आदिवासी संहार की योजना है और आदिवासी को ख़त्म किया गया। आप एक तरफ आदिवासियों को ख़त्म कर दिए, उनकी जनसंख्या ख़त्म हो गई, तो आज आप परिसीमन में आप उनको गिनती कर रहे हैं। एक साथ एसआईआर की बात हो रही है, एक साथ जनगणना की बात हो रही है, एक साथ परिसीमन की बात हो रही है। एकदम पक्का तय मानिए होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का कि ये आदिवासियों की संख्या घटाएँगे, उनको कम करेंगे और उनको इतना कंट्रोल करेंगे कि आप माँ-बाप बोल-बोल के उनके चरणों में ही गिरते रहिएगा। आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। आपकी संख्या इतनी रहेगी नहीं कि वो आपको सुनेंगे। वो जो बोलेंगे आपको सुनना होगा। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में आदिवासियों की गिनती खत्म करने की ये पूरी राजनीति है। मैंने ये सुझाव दिया है कि ये सब शॉर्ट टर्म है। तुरंत रैली करना है, तुरंत महामहिम से, राष्ट्रपति महोदया से मिलना है, प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहिए और जुएल ओरांव जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनसे मिलना चाहिए। जनसंख्या का मामला है, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। तुरंत में ये एक सब कार्रवाई होनी चाहिए और सड़कों का में तो सैलाब उतरना चाहिए कि अब आदिवासी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, जबकि एक बहुत सुनियोजित साजिश के तहत जनसंख्या को ख़त्म करने की काम किया जाता रहा है। मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये सुझाव दिया है। आज़ादी के 70-80 साल हो गए। आदिवासी इलाकों के हालात बहुत बदले हैं। देखिए आज़ादी 1947 के बाद से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो भारत के मानचित्र में जो है, जो भूखमरी की स्थिति है, बीमारी की स्थिति है, अशिक्षा की स्थिति है, पिछड़ेपन की स्थिति है, विकास के जो मानक है सड़क, बिजली, पानी, वो सभी इलाकों में पहुँच गए हैं। केवल किन इलाकों में ये भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मलेरिया, एनीमिया, खून की कमी और पिछड़ापन ये अगर कहीं बचा रह गया है या भूखा नंगा भारत अगर कोई कह सकते हैं तो वो ट्राइबल इंडिया है। पूरे भारत के मानचित्र में आप देख लीजिए 2014 के बाद तो हालात और बदले हैं। भूखमरी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही है, केवल आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात हो रही है। तो 2014 से लेके अभी 26 तक जो हालात बदले हैं उनका सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन हो और आदिवासी भारत की यात्रा का मैंने उनको सुझाव दिया है। तो ये बहुत देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना चाहिए क्योंकि आप शॉर्ट टर्म करके आदिवासी का जीवन नहीं बदल सकते, आदिवासियों को नहीं जगा सकते। आदिवासी जंगल में रहता है, आपने उनके जीवन को तबाह कर दिया। वो देखिए जंगलों से प्यार करने वाले लोग हैं, मांदर नगाड़ा बजाने वाले लोग हैं, नाचने गाने कड़ी मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ खेतों में, जंगलों में जाते हैं, फिर शाम में आते हैं, आराम करते हैं, थोड़ी हड़िया पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कितना शांतिपूर्ण उनका जीवन है। आप उनके जीवन में विकास के नाम पर इतना प्रोजेक्ट ले आए, डैम ले आए, इतना छेड़छाड़ किया उनको, उनकी लाइफ की मेलोडी खत्म कर दिया आपने। इतना सुंदर ताल और लय वाला जीवन, आपने उनके जीवन को एकदम से खत्म कर दिया। आप गाँव में मांदर की धुन, नगाड़े की धुन, नाच गान, ये सब चीज़ें अब एकदम बिरले हो गई हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो खत्म किया, आप आदिवासी भारत की यात्रा का जो प्लान बनाएंगे, आप देखिएगा आदिवासी इलाके की तस्वीर बदलेगी और आदिवासी इलाके के जो भयावह हालात है, देखिए उड़ीसा से खबरें आती रहती है कि अस्पताल में मर जाता है, शव को कंधे पे या साइकिल में टांग के लोग ले जाते हैं, उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिलता। पूरे भारत में वीडियो चलता है ये, पूरे भारत में प्रचार होता है। बहुत बुरी हालत है आदिवासी इलाके एक की। लास्ट सवाल है। देखिए बस्तर से लेके मणिपुर में जो हिंसा का वातावरण है, हम लोगों को जाना चाहिए, ये मैंने सुझाव दिया है। मेरे सुझाव वो नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, मानेंगे तो आदिवासियों के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। नहीं मानना है वो उनका काम है। मैंने तो ये भी बोला कि हमारी पूरी ताकत ट्राइबल इंडिया में है, हम आपको मदद के लिए तैयार हैं। मेरी पूरी जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम है, महिलाएं हैं, पुरुष है, आदिवासी संगठन है, सब लोग आपको मदद करेंगे। दीदी आप उचित सम्मान की बात कर रहे थे, चाहे दयानंद जी के फोटो पीछे लगा हुआ है, चाहे आपको अभी तक ये जो लंबा संघर्ष है उसका,
तो ये आदिवासी समाज में या झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लोग निराश तो हैं ही हैं। हुँ, थोड़े निराश तो हैं कि काम करने वालों को जगह नहीं मिलती है, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको जगह मिलती है। तो जो और ऐसा भी नहीं है कि काम करने वाले लोग यहाँ हैं नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया ऐसे ही आगे बढ़ गए, हुँ, ऐसे ऐसे लोग भी नहीं है, काम किए हुए लोग यहाँ बैठे हैं, हुँ, संघर्ष में तपे हुए लोग हैं, जेल गए हुए लोग हैं, आंदोलन, केस, मुकदमे झेल रहे हैं। हुँ, आज भी मैंने बोला मेरे ऊपर एक केस है, नेतरहाट थाना में केस लगा हुआ है, इसको हमारी सरकार ने वादा किया था कि उठाएँगे, वो नहीं उठाया, दयामनी के ऊपर के सारे केस शायद खत्म हो गए हैं। तो ये केस नहीं उठने की वजह से सामाजिक रूप से मुझे काम करने में बड़ी कठिनाई आती है, बीच-बीच में कठिनाई आती रहती है। तो ये देखिए काम किए हुए लोग आप बैठे रहे, बिना काम किए हुए लोगों को आप तवज्जो देंगे, तो र समाज में, राजनीति में निराशा तो फैलती है जो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, काम करने वालों को जगह मिलेगी तो मुद्दे उठेंगे, आवाज़ उठेंगे, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में, असमानता के खिलाफ में, विषमता के खिलाफ में, जो समाज के बड़े सवाल हैं, विस्थापन का सवाल है, जंगलों से उजाड़ने का सवाल है, माइनिंग में उनको हिस्सेदारी का सवाल है, खान-खनीज की लूट हो रही है, हमें ना मालिक बनाया जा रहा है, ना हमें खान-खनीज में हिस्सेदारी दी जा रही है, हमारी ज़मीन के नीचे कोयला, लोहा, सोना, हीरा है, हमें कह दिया जाता है कि आप हट जाओ। तो ये बड़े सवालों को बहुत तरीके से डील करने के लिए तो भई वॉइस तो चाहिए और वो वॉइस तो हम लोग दे सकते हैं, मैं दे सकती हूँ, दयामनी दे सकती है, लेकिन हम लोगों को जगह मिले राजनीति में। देखिए पहले की राजनीति क्या थी? पहले की राजनीति में ऐसा था कि राज्यसभा में वो लोग जाते थे, जो जिन्होंने कला के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, फ़िल्म की दुनिया में अच्छा काम किया है, पुरस्कार लिए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को चुन के भेजा जाता था। लेकिन अभी वो बात नहीं रह गई है। अब देखिए कला के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, सामाजिक क्षेत्र के सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उनको अब नहीं चुना जा रहा है। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले आदिवासी महिलाओं की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों अब पहले की जैसे राजनीति नहीं रह गई। अब राजनीति का थोड़ा-सा चरित्र तो बदला है कि जो पार्टी को फ़ायदा दिलाएगा उनको, तो पार्टी को फ़ायदा तो तभी मिलेगा ना जब काम करने वाले लोगों को आप लाएँगे तो पार्टी की भी तो इमेज बनेगी। तो पार्टी की इमेज बनेगी, तो पार्टी की इमेज कैसे बनाना है, कितना बनाना है, ये तो उनके आकाओं को तय करना चाहिए। तो अब पहले जैसा देखिए राष्ट्रपति महोदया जो है, उनको पावर है कि वो 12 सदस्य राज्यसभा में वो भेज सकती है, मनोनीत कर सकती हैं। हुँ। तो उसमें समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए तो हम लोग हो जा ही सकते हैं। तो हम लोगों को की नाम की तो चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग धन बल से मजबूत नहीं है। थोड़ी ये बात आती है कि भई पैसा वगैरह सब चलता है, तो पैसा वगैरह चलता है तो भई हम लोग पैसे की राजनीति किए नहीं, हम लोगों ने मुद्दे की राजनीति किया। तो ये सब चीज़ें हैं और चल रही हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बासुकी की बात। जिस तरह से हम लोग चर्चा किए थे कि कल एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर मने दौड़ रहा है कि दयामनी बारला का फ़ोटो मंच में पीछे खड़े हैं उसी को लेकर के। लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से दीदी बताने की कोशिश की कि जो हम लोग सामाजिक मुद्दा उठाने वाले लोग हैं और जिस तरह से जल, जंगल, ज़मीन की पूरे ज़िंदगी लड़ाई लड़े हम लोग, अगर इस तरह का फ़ोटो या इस तरह से होता है तो अच्छा बात तो नहीं है। कई सुझाव भी दिए हैं कांग्रेस पार्टी को कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म का नहीं कीजिए। मणिपुर तमाम जगह की चर्चा भी दीदी किए, लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो भी सामाजिक लड़ाई लड़े हैं और पूरा ज़िंदगी लगाए हैं, उसको उचित सम्मान आज तक नहीं मिल पा रहा है। वो फ़ोटो के बाद भले इस बात को शुरुआत हुआ है, लेकिन पहले से ही था कि जो इन लोग जिस तरह से 94-95 से दयामनी की बात कर रहे हैं दीदी और उससे पहले भी वासवी दी इस सामाजिक काम में लगे रहते थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। तो जिस तरह से मुद्दा उठाए, आदिवासियों को मुद्दा लगातार उठाते रहे, लेकिन आज तक कोई उचित सम्मान नहीं मिल पाया कि कोई जगह या पद मिले इनको कि और भी समाज को काम कर सके। लेकिन आज भी कह रहे हैं कि इस तरह से राज्यसभा का चुनाव है, इन लोग अच्छे बोल सकते हैं, अपने समाज के मुद्दा उठा सकते हैं, जल, जंगल, ज़मीन का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में कहीं चर्च भेजने का छोड़ दीजिए, चर्चे में नहीं है कि शायद इन लोग को ही भेजा जाए। तो कह रहे हैं कि पैसा और तमाम चीज़ के जो चर्चा होता है, उसी के लेकर के शायद इन लोग का चर्चा नहीं होता है कि लोग जानते हैं कि लोग मुद्दा उठा सकते हैं, इन लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएँगे?
तो शायद इसी लेकर के लोग इन लोग के नाम तक नहीं लेते हैं कि हाँ, राज्यसभा में भेजा जाए कि जो खास करके आदिवासी मुद्दा है, वहाँ प्रखर होके मुखर होके लोग उठा सकें। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।